गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, तंदुरुस्त होगे और भगवान ने जो भी दिया है, उनकी जो भी कृपा है आप लोगों पर, उसका एंजॉय कर रहे होगे। तो आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्योंकि सोमवार है तो आज व्रत भी है सोमवार का। वैसे राखी का मैं व्रत नहीं करती हूँ। और राखी का व्रत मतलब मैं बताए कैसे करती हूँ कि जब तक राखी नहीं बांधूंगी ना तब तक कुछ खाती नहीं हूँ। ये मेरा व्रत रहता है। चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, लेकिन खाती नहीं हूँ जब तक कि मैं भाइयों को राखी ना बांधूँ। जब मेरी जैसे वो लोग आने वाले हों या मैं उनके पास में जाने वाली हूँ तो मैं राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी ही नहीं। जैसे मुझे जयपुर जाना है, आज जैसे राखी है और आज जाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, बांध के फिर ही खाऊंगी। लेकिन अगर जैसे मैं नहीं जा रही हूँ तो बस है ना, पूजा करूँगी, उनसे बात करूँगी और उसके बाद में बस खा लूँगी। फिर क्या कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप नहीं गए क्या? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। और मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ डेली अपडेट्स कि क्यों नहीं गई हूँ। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी शॉप के बाहर राखी की शॉप लगवाई हुई है, तो फिर नहीं जा सकते हम लोग। तो ये मुझसे कह रहे थे कि आज के दिन मतलब आज के दिन 12-1 बजे निकलते हैं। तो मैंने बोला रात को पहुंचेंगे, क्या मतलब है? पूरे दिन भर तो उनका हाथ सूना रहेगा, क्या मतलब है? और फिर घर पर ही रहो क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो बस है, ट्रेन है, इसके अंदर चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें, मतलब बच्चे के साथ में अगर खुद होना तो ठीक है, हम लोग ऐसे है कि हम लोग बैठे रहेंगे एक जगह। और बच्चे के साथ में थोड़ा हो जाता है कि ना हर्षित पता नहीं एक जगह बैठे या नहीं बैठे। ट्रेन ऐसी चीज़ होती है, बच्चे इधर उधर होने लग जाते हैं। और कभी वॉशरूम जाना है, कभी कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना घर पर ही रहो। और वैसे भी है ना, जब इतने टाइम से मतलब मैंने काफ़ी टाइम से राखी पे मैं नहीं गई हूँ और मैंने नहीं बांधी है, तो इस साल और सही। और कान में आप बोल रहे थे पहन लो, तो कान में देखिए मेरे छेद है ना बड़े हो गए थे, तो देखिए मैंने कुछ पहन नहीं रखा था, तो मेरे कान के छेद जो हैं वो अब धीरे धीरे छोटे होने लगे हैं। तो इसलिए मैं नहीं पहन रही थी। थोड़ा सही हो जाएंगे ना फिर मैं पहन लूँगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे यहाँ पर ना वो नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते, तवा नहीं रखते हैं, भूल गई क्योंकि यहाँ पे ये दलिया उफनने में लग रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जो है यहाँ पे दलिया बना रही थी और दलिया के ऊपर ही मैंने ना वो रख दी थी, दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो ये मैं ऐसे करती हूँ जिससे कि गैस की बचत हो जाए थोड़ी। तो ये सब मेरा चल रहा है। और अभी मैंने सुबह की पूजा कर ली है और मैंने आज सिर धोया था क्योंकि मेरे लेडीज़ वाली प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद में मैंने मंदिर की सफाई वगैरह करी और झूला अभी तक भी डला हुआ है। हर्षित में जब भी हमारा मन होता है हम झूल लेते हैं, हम बोले कि क्या हटाए, झूल लो, मज़े आ रहे हैं। तो चलिए यही सब चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन गया। और किसी के तो भाई आए ही गए होंगे। तो मैं तो गई नहीं हूँ और वो लोग भी नहीं आए हैं, लेकिन हम ऑनलाइन मतलब कि जो ये ऑनलाइन एक दूसरे को देख करके और राखी बांध देंगे। मेरी भतीजी है ना, जिया है उसका नाम, तो जिया बांधेगी। मैं यहाँ से ये ना भगवान जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल तो कहाँ, कृष्ण जी को है ना टीका लगा दूँगी और राखी बांध दूँगी, मीठा खिला दूँगी। वहाँ पे वो जिया जो है वो खिला देगी उनको, वो बांध देगी राखी अपने पापा और चाचा और सबको। तो इस तरह से मैं ये जो राखी का त्यौहार है वो मनाएंगे और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। बस यही है। हर्षित भी एक्साइटेड है, शायद मेरी बुआ सास भी आएंगी आज, तो देखते हैं। ये कह तो रहे थे कि ये ना बुआ जी आएंगी, तो अभी मुझे पक्का नहीं मालूम है, आ जाएंगी जब भी देखते हैं। तो चलिए। और हाँ, आप लोग मुझसे कहते रहते हो कि ना मैं हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको दिखाऊं, तो मैं आप लोगों को वो प्लांट्स दिखाती हूँ। और वहाँ पे वो चौकी है ना, वो उसका देखो लेस हट गई है, तो थोड़ी ऐसी हो गई है, उसको भी ठीक करना है। तो चलिए मैं प्लांट्स दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए आपने सारे प्लांट्स, ये थूजा का प्लांट है जिसे विद्या का प्लांट भी बोलते हैं, और ये मनी प्लांट है। और ये वाला जो प्लांट है इसका मुझे नाम नहीं मालूम है, ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। ये एरिका का प्लांट है, इसे इंडोर भी लगाया जा सकता है, आउटडोर भी लगाया जा सकता है। तो इसे भी यहाँ पर लगाया हुआ है। और मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे देवर ने लगाए हैं, और वही इनकी केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उनको बहुत शौक़ है खाद डालना, पानी डालना, स्प्रे करना, सारी देखभाल जो है वही करते हैं। तो पहले ये था कि मैं करती थी, पानी वगैरह डाल देती थी, लेकिन अब जो है वही करते हैं सारी देखभाल, क्योंकि उन्होंने नए प्लांट्स भी, बहुत सारे नए प्लांट्स लगाए हैं। तो ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे नए प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अभी उन्होंने लगाए थे, तो उनको गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है और बहुत नॉलेज भी है। तो घर में ही खाद बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बेल टाइप है, इसलिए यहाँ पे कील ठोक कर के ये कर दिया है। और धूप ना लगे इसलिए पलंग लगा दिया है आगे की साइड, जिससे कि पौधों को धूप ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार, तो इतनी बारिश भी नहीं आ रही है ना। और ये केले का पौधा है। तो कई आप लोग तो जानते ही होंगे कुछ पौधों के नाम, मैं तो नहीं जानती हूँ सारे पौधों के नाम। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और ये सेवइयाँ लेकर आ गए थे। मैं बोल रही थी ना लाई नहीं है, तो ये देखिए ये सेवइयाँ हैं, 80 रुपये की 1 किलो आती हैं। और इस तरह से पैकेट में आती है, बनी बनाई आ जाती हैं। तो जो मेरे मायके में पता है क्या होता है कि भाभी वगैरह जो होती हैं वो घर के अंदर ही हाथ से बनाती हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मशीन से भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे मिल जाती हैं। ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि बनानी नहीं पड़ती हैं, और बस इसको मैं धो लूँगी। तो धोती इसलिए हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर ना किरकिर होती है, तो वो निकल जाती है। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और उसके बाद में जब पानी बॉईल हो गया तो सेवइयाँ डाल दी है मैंने ये वाली। और उसके बाद में बस इसको मैं जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं होता, जब तक इसको ना बनने दूँगी। और यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज के दिन तवा नहीं रखते हैं, तो मैं दाल और राइस बना रही हूँ, और साथ में मैंने सेवइयाँ बनाई हैं। तो मैं आज इतना ही बनाऊँगी। और इसके अंदर मैंने जो जीरा डाला था, तेल गर्म होने के बाद में हींग डाली है, और मिर्ची और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। तो मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भोग लगाऊंगी ना, इसलिए। तो जल्दी जल्दी से बस मैं तड़का कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में राखी बांधेंगी कृष्ण भगवान को। तो मैं जो है कृष्ण भगवान के साथ साथ में गणेश जी भगवान जो हैं उनको भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, तो मैं दोनों भाइयों के नाम की राखी जो है गणेश जी और कृष्ण भगवान को बांधती हूँ हमेशा ही। और हर्षित भी बांधता है, तो हम दोनों बांधेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाना जो है वो तैयार हो गया था। मैंने एक प्लेट के अंदर सेवइयाँ ले ली है, उसके अंदर मैंने बूरा डाल दिया था। और चावल के अंदर मैंने आधे चावल में मैंने बूरा डाला है, और आधे चावल में मैंने दाल डाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने वही प्लेट ले ली है जो प्लेट मैंने कल आपको दिखाई थी वीडियो में। तो कल ही मेरी प्लेट जो है वो तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले गणेश जी के टीका लगा रही हूँ, उसके बाद में उनको चावल लगाऊँगी, जिन्हें अक्षत भी कहते हैं। तो मैंने इनके चावल लगा दी हैं। उसके बाद में मैं इनको मीठा खिलाऊंगी। तो मीठे में मैं सेवइयाँ खिला रही हूँ। सेवइयों का और चावल का ही भोग लगता है हमारे यहाँ पर, तो मैंने वही उनको खिलाया है। और उसके बाद में मैं इनके राखी बांधूंगी, इनको पानी पिलाऊंगी। तो इस तरह से मैं जो है राखी का त्यौहार जो है वो इस तरह से मनाती हूँ हर साल। तो शादी के बाद ऐसा होता है कि हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि हम मायके जा पाएँ, और अगर हम मायके नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम त्यौहार नहीं मनाएं। तो मैं तो इस तरह से मनाती हूँ, और फ़ोन पर बात कर लेती हूँ भैया औरों से, और उनसे कह देती हूँ कि हाँ राखी बंधवा लेना। तो मैंने इस तरह से देखिए गणेश जी के राखी बांध दी है। तो मैं पतली राखी उनके बांधी है। मैंने जो भैया औरों के लिए राखी निकाली थी ना, वो नहीं बांधी है, क्योंकि वो बंध नहीं पाती, क्योंकि इनके हाथ बड़े छोटे छोटे से हैं ना तस्वीर में, इसलिए। अब यहाँ पर मैं कृष्ण भगवान की राखी बांधूंगी। तो अब सबसे पहले मैंने टीका लगा दिया है। टीका लगा करके बस मैं अक्षत चढ़ाए हैं उनको, और उसके बाद में मैं वही इनको भोग लगाऊंगी मीठे का। तो मैं सेवइयाँ खिलाऊंगी, उसके बाद में चावल खिलाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ना घी बूरा राखी पर बहुत, मतलब ऐसे कहते हैं कि भर भर के खाया जाता है। जैसे जमाई वगैरह आते हैं ना घर पर, तो उनको भर भर के घी खिलाया जाता है। तो राखी का त्यौहार इस तरह से ही मनाती हूँ मैं।
तो अपने कृष्णा के साथ में, अपने गणेशा के साथ में ये त्यौहार मैं मनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको भी राखी बांध दी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बांध दी। पहले मैं गांठ है ना नीचे ही बांध ली थी, क्योंकि उधर जाकर के बंधती नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको राखी बांध दी है इस तरह से। और बस इनको जो जल है वो पिला दूँगी। तो मैंने ये राखी बांध दी है। अब मैं हर्षित को बोल रही हूँ कि हर्षित भी जो है वो बांध दे राखी को। तो यहाँ पर हर्षित ने ये वाली राखी सेलेक्ट की थी कृष्णा के लिए, क्योंकि इसके अंदर मोर का पंख है ना, इसलिए। तो बोल रहा था कृष्ण भगवान को तो मोर पंख अच्छे लगते हैं, तो मैं मोर के पंख वाली ही बांधूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, जो तुझे अच्छी लगे वो बांध। तो यहाँ पर मैं है ना, हर्षित जो है वो टीका लगा रहा है, और सेम टू सेम जैसे मैंने करी है वैसे ही ये करेगा। और ये मुझसे पूछता भी जा रहा है कि मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने बोला पहले टीका लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, उसके बाद में वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि बच्चे ही है ना भूल जाते हैं। और हम लोग ये हैं जो, अगर हम इस समय उनको नहीं सिखाएंगे तो फिर ये सीख भी नहीं पाएंगे। और जो ये हमारी जो संस्कृति है, ये हमारे रीति रिवाज है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हम सिखाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये निकालने की कोशिश कर रहा है राखी को। तो राखी जो है, बस देखिए बहुत ही प्यारी सी राखी है, कृष्णा के लिए इसने सेलेक्ट करी थी। तो इसने भी इस राखी को, मैंने गांठ लगा दी थी, तो उसने भी इस तरह से इस राखी को पहना दिया है कृष्णा को। और उसके बाद में बस ये मीठे का भोग लगाएगा। तो वही सेवइयों से, और घी, बूरे, चावल और सेवइयाँ जो होती है, राखी का त्यौहार इन्हीं से होता है। तो सेवइयों से ही भोग लगता है, चावल से ही भोग लगता है। तो यहाँ पर हर्षित भी भोग लगा रहा है। और इस तरह से मैंने अपना जो राखी का त्यौहार वो मनाया था। और देखते हैं कि बुआ जी आती हैं या नहीं आती, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। मैंने इनसे पूछा तो ये बोल रहे थे अभी पता नहीं है मुझे आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।